Okay, question says Uranus Limited manufactures and sells two products X1 and Y1. Following is the latest information pertaining to product X1 and Y1. Sales volume 5000 यूनिट्स बेचे थे हमने X1 के एंड 2500 यूनिट्स Y1 के. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4400 2200. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3000 1500. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 5,400,000. फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4,500,000. Uranus Limited's finance director has suggested that the sales of X1 can be increased by spending 300,000 rupees on advertisement and reduce selling price by 5%. क्या इम्पैक्ट है? एक हम फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं और दूसरा हम सेलिंग प्राइस को कम कर रहे हैं. सेलिंग प्राइस को कम करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कम हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो ब्रेक इवन भी और दूर हो जाएगा. ठीक है. ब्रेक इवन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. अगर कंट्रीब्यूशन यानी डिनोमिनेटर को कम करोगे तो भी फिगर बढ़ जाएगी और न्यूमरेटर को बड़ा करोगे तो भी फिगर बड़ी हो जाएगी. आप दोनों चीजों को इनवर्सली इंपैक्ट कर रहे हो. सेल्स वॉल्यूम ऑफ X1 इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%. अभी कितना है? 5000. ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 6000. एज अ रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग दिस सजेशन करना क्या है हमने? कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है. मल्टी प्रोडक्ट है. रेशियो क्या है X1 और Y1 का? 2:1. हाँ 2:1. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस एग्जिस्टिंग. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वेटेड एवरेज CS या कॉन्ट्रीब्यूशन. और हमें ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू बताना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बताना है. इजी है, हो जाएगा. Advise Uranus Limited whether it should go ahead with this suggestion or not. देखना है कि उससे अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो हम इसकी सजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी उल्टा नीचे आ रही है तो हम मना कर देंगे. फेयर. पार्ट ए को देखते हैं. एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. What do we need for this is weighted average selling price and weighted average contribution margin. पहले सेलिंग प्राइसेस तो हमें गिवन है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स कैलकुलेट कर लेते हैं. So selling price is 4,400 for X1 and 2,200 for Y1. लेस इसने डायरेक्टली हमें बता दी है वेरिएबल कॉस्ट. दैट इज 3,000 and 1,500. Contribution margin is 1,400 and 700. इजी. चले नाउ लेट्स कैलकुलेट. अच्छा, रेशियो भी हम लिख देते हैं इसका सेल्स मिक्स का. ये आपने मुझे बताया 2:1. अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स प्राइस वेटेड एवरेज, या आप पर मिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज यू फाइंड इट वेल.
एक्स की सेलिंग प्राइस x1 की 4400, रेशो 3 में 2, प्लस सेलिंग प्राइस 2200 y1 की, रेशो 1/3। कितना आ रहा है? 3666.67। दोनों का टोटल ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, contribution margin is 1400 for x1, 700 for y1. Weighted average 1166.67. So let's calculate weighted average CS ratio. Contribution 1166.7 and selling price 3666.7. Weighted average CS ratio. थर्टी 1.2 होगा ना? It's 1166.7 या 67? 31.8. Okay. 31.82. फेयर। सवाल ने अब हमसे मांगा है कि ब्रेक इवन रेवेन्यू बताएं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉल्यूम्स में बताएं। ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? चौवन और 45 99 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय CS 31.82%। तो 100% कितना होगा? 31,112,507। ये हो गया रिक्वायरमेंट 1 का पहला साइड। दूसरा इसने पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताए, लेकिन वो किस में पूछा है? यूनिट्स में। तो हमें ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए होगा। अगर हम ब्रेक इवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं बाय कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, दैट इज 1166। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, $8,480। वैसे अगर हम इसको डिवाइड करते वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस से डायरेक्टली तो भी हमारा आंसर सेम आ जाता। अच्छा, अब इसने हमें प्रोडक्ट वाइज यूनिट्स बनाने को कहे नहीं है कि X1 के कितने होने चाहिए और Y1 के कितने होने चाहिए। तो हम डायरेक्टली जो बजटेड सेल्स हैं वो है 7,500 शायद, 5 और 2.5 है ना, उससे उसके अगेंस्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं। या अगर हम उसको अलग अलग करके निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें से X1 का कितना होगा 2/3
और y1 का कितना होगा 1/3। $5,658। ये हमारी ब्रेक इवन है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उल्टा नेगेटिव में आ रहा है। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं x1 और y1 का सेपरेटली, तो x1 की सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,000, जबकि ब्रेक इवन ही है 658 का माइनस में है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिमिलरली इसकी बजटेड सेल्स ही है 2500 और ब्रेक इवन ही 2829 है 329। ये हम चीज वैसे चेक भी कर सकते हैं। आप एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं 1400 को मल्टीप्लाई करें 5000 से 7.7 मिलियन पूरा, और इसका कंट्रीब्यूशन है 700 और इसके यूनिट्स हैं 2500। 700 मल्टीप्लाई बाय 2500 1.75 मिलियन। तो 7 + 1.75 मिलियन 8.75 मिलियन इज द कंट्रीब्यूशन दैट यू आर जनरेटिंग, जबकि खर्चा ही 99 लाख है। तो आप तो ब्रेक इवन कर ही नहीं पा रहे, आप तो लॉस में जा रहे हैं। हेंस यहां से भी इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव में नहीं है, उल्टा नेगेटिव में है। अच्छा, अब बी में इसने क्या पूछा है कि जो प्रपोजल फाइनेंस डायरेक्टर ने दिया है, जो सजेशंस उसने दी हैं, हमें उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इसका एक तरीका हो सकता है कि आप रिवाइज्ड बजट बना लें, उसको आप एग्जिस्टिंग बजट की जो प्रॉफिट है या लॉस है, जिस तरह अभी आपने कैलकुलेट किया कि 87,50,000 आपका खर्चा है, पहले 7 मिलियन था और दूसरा 1.75 मिलियन था ना, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.05 है। अच्छा, नॉट 75, फेयर। तो दैट मीन्स कि वी आर मेकिंग 8.05 मिलियन का कंट्रीब्यूशन और 99 लाख की कॉस्ट है। तो लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है, फिर एफडी के प्रोपोजल्स के बाद रिवाइज्ड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लॉस रिड्यूस होता है तो भी ठीक है, अगर प्रॉफिट में चला जाता है तो क्या ही बात है, राइट। या फिर आप रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो रिड्यूस होता है तो उसे भी पता चल जाएगा, ब्रेक इवन इजी हो जाता है उसे भी पता चल जाएगा। सो लेट्स से हम रिवाइज्ड बजट की तरफ जाते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ X1, सेलिंग प्राइस के हवाले से एफडी का कहना है कि आप इसको 5% कम कर दें। कितनी हो जाएगी 4,180। सो इट वॉज अर्लियर 4,400, उसका 95% ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नो, और वेरिएबल कॉस्ट 3 की 3,000 ही रहेगी। कंट्रीब्यूशन जो 1400 का था अब गिर के 1,180 का हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम से। ओरिजिनली आपका जो वॉल्यूम सेल हो रहा है दैट इज 5,000 यूनिट्स, और एफडी का मानना है कि अब जो आप वॉल्यूम बेचेंगे वो 20% ज्यादा होगा, यानी 6,000 आप बेचेंगे, तो 1180 मल्टीप्लाई बाय 6,000 7.08 मिलियन। पहले आप इससे कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे 7 मिलियन। तो अगर आपने इसके रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन को
एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन से कैलकुलेट किया, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन आपने बताया था 7 मिलियन, तो एफडी की इस प्रपोजल के बाद कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ रहा है? 80,000 से, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 3 लाख। तो भाई का मशवरा समझ से पार है। हाँ, 80,000 रुपए का इजाफी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, 3 लाख रुपए का इजाफी खर्चा करके, तो इससे 2,80,000 का नुकसान में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमसे मांगा क्या था? उसने कहा है कि एडवाइस करो, तो हमने अपनी कैलकुलेशंस की और एक छोटा सा नोट डाल देना है, सिंस दीज प्रोजेक्शंस या एडवाइजर्स या सजेशंस will result in an extra loss of 280,000, सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं। अच्छा, इसको हाँ वैसे और शॉर्टकट नहीं था, यही कर सकते थे क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, तो उसके नेट इम्पैक्ट को हमने देखा कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा और एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। रियो लिमिटेड, रियो लिमिटेड ऑपरेट्स डोनट शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची एंड हैज एवरेज मंथली सेल्स ऑफ 45 लाख रुपए। ठीक कमा लेता डोनट बेच के, कराची में शॉप है, खर्चा भी ज्यादा होगा। रियो लिमिटेड अर्न्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20%, यानी इस 45 लाख का 20% 9 लाख भाई की बचत है, कंट्रीब्यूशन है सिर्फ, हाँ अभी बचत नहीं है, और 80% उसकी वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। रियो लिमिटेड इज नाउ प्लानिंग टू ओपन अ शॉप इन लाहौर, तरक्की। In this respect, following 2 rental options are under consideration. पहला, annual rent of 2.52 million payable in advance, या फिर monthly rent of 0.1 million plus 2% commission on total sales payable at the end of each month. खैर है, एक में हमारा 25,20,000 रुपए का किराया है जो सारा का सारा एडवांस में दे देना पड़ेगा, और दूसरा लाख रुपए का महीने का किराया होगा, और सेल्स का 2% हम कमीशन दे देंगे, और ये हम हर महीने के आखिर में देते जाएंगे। ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन, रियो लिमिटेड वुड इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डोनट्स इन एडिशन टू रेगुलर रेंज। द प्राइस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स विल बी 15% हायर देन द रेगुलर वंस। अब ब्रेक इवन का अगर सवाल है तो फिर अब हमारे सामने 2 प्रोडक्ट्स आ गए। एक जो एग्जिस्टिंग डोनट्स, रेगुलर डोनट्स हम बेच रहे हैं, उस पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है आपको पहले से ही पता है, और जो दूसरा वाला डोनट हम बेचेंगे कस्टमाइज्ड डोनट, वो उससे कितना महंगा होगा? 15% महंगा होगा। एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम ऑफ दिस शॉप इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% हायर देन द एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम of this Lahore shop is expected to be 30% higher than the Karachi sales. 20% of sales volume will consist of the customized donut. रेशियो क्या बन गया रेगुलर और कस्टमाइज्ड का? 8:2, 4:1। तो 80% सेल्स अभी भी रेगुलर डोनट्स की होंगी और सिर्फ 20% सेल्स कस्टमाइज्ड डोनट्स की होंगी। वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स, which would increase by 5% in case of customized donuts. इस बात को वापस देख लीजिएगा। Variable costs consists of 75% cost of making regular donuts, which would increase by 5% in case of customized donuts. So जो customized donuts हैं उनकी प्राइस भी ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, ऑल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। The remaining variable costs represent packaging costs of all donuts, which is expected to increase by 4%. अच्छा, वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है? 80%, क्योंकि 20% कंट्रीब्यूशन रेशियो है ना, तो 80% वेरिएबल कॉस्ट है। 80% का 75%, ठीक है, जो रेगुलर डोनट्स की कॉस्ट है मेकिंग, वो रेगुलर पे भी आएगी, कस्टमाइज पे भी आएगी, लेकिन कस्टमाइज पे 5% ज्यादा होगी, और रिमेनिंग जो 25% है वो पैकेजिंग है, वो लाहौर जाने की वजह से वैसे ही बढ़ जाएगी, और कस्टमाइज पे भी बढ़ जाएगी और रेगुलर पे भी बढ़ जाएगी।
Fixed costs other than rent is estimated to be 0.8 million per month. तो जो किराया भरेंगे अलग, और उसके अलावा जो बिजली का बिल आएगा, स्टाफ की सैलरी होगी, वो 8 लाख रुपए अलग होगी हर महीने की. Rio Limited can borrow the required funds at 14% per annum. अब ये इन्वेंट्री का एक पार्ट आ गया की तरह कि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो पूरे 25,20,000 रुपए का किराया आपको एडवांस में देना पड़ेगा. और वो एडवांस अगर आपने लिए तो कहां से लेंगे? लोन लेंगे, और उस पर आपको 14% का इंटरेस्ट भी पड़ जाएगा, जो कि पूरा साल आपको बेयर करना पड़ जाएगा. जबकि वो जो खर्चा है दूसरे वाला, वो देना ही हर महीने के आखिर में है. कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज under both options and recommend the most suitable option to Rio Limited. अच्छा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो तो रिगार्डलेस ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2 है, तो वो कैलकुलेशन तो यूनिवर्सल होंगी. सिर्फ आखिर में जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा उसको फिर हम कंपेयर करेंगे हमारे ऑप्शन 1 के रेंटल, यानी जो रेंट है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें बेयर करना पड़ जाएगा उसको, और जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें सिर्फ रेंट की कॉस्ट आएगी और 2% सेल्स का कमीशन में आ जाएगी. अच्छा, ये पूरे एक महीने का पूछा है, ठीक है. तो आप पहले मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जबकि एरियर्स वाले केस में एक महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ओके, हमें कंसिडर करना है कि अगर हम लाहौर में डोनट शॉप खोलते हैं तो कौन से ऑप्शन की तरफ ज़्यादा बेहतर है. पहला तो उसने हमें वॉल्यूम के हवाले से ये नहीं बताया कि रेगुलर डोनट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिक रहे हैं, फेयर ना, लेकिन इतना बताया कि जो एग्जिस्टिंग आपकी शॉप है कराची के अंदर उसकी एनुअल सेल्स कितनी है, 45 लाख, और जो नया शॉप हम खोलेंगे उसकी सेल्स कितनी होंगी, उससे 30% ज़्यादा होंगी. तो सेल्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ न्यू शॉप, कराची की सेल्स है 45 लाख, और लाहौर की सेल्स होंगी उससे 30% ज्यादा. तो अगर सिर्फ रेगुलर डोनट्स ही बेचें तो कितना रेवेन्यू आएगा? 5,850,000. लेकिन हम फॉर्चुनेटली सिर्फ रेगुलर डोनट्स नहीं बेचेंगे. ये जो सेल है ये रेगुलर डोनट्स की है, कस्टमाइज की मिला के है, क्योंकि कराची में तो हम बेच ही रेगुलर रहे. इसको अगर हम प्रोडक्ट वाइज करते हैं तो ये आ जाएगा एक रेगुलर डोनट्स, और दूसरा है कस्टमाइज्ड डोनट्स. इसने ये कहा था कि जो रेगुलर डोनट्स हैं वो होंगे इसका 80%, और उनकी कीमत उतनी ही रहेगी जितनी कराची में. वेयरएज स्पेशलाइज्ड डोनट्स या कस्टमाइज्ड डोनट्स की सेल इसका 20% होगी, और ये रेगुलर डोनट से कितने महंगे होंगे? 15% महंगे. ठीक है. रेगुलर डोनट्स का रेवेन्यू कितना आ गया? 4.68. कस्टमाइज्ड 1.345 मिलियन, फिर 55, ऐसा राइट. कितना हो जाएगा टोटल सेल्स रेवेन्यू?
60,25,500 सही है, 6 मिलियन राइट। अच्छा, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई सेल्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में दो पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट यानी मेकिंग डोनट्स, और दूसरी है पैकेजिंग डोनट्स। तो पैकेजिंग पे आते हैं, पहले मेकिंग डोनट्स की बात कर लेते हैं। रेगुलर डोनट्स की ये बात ये कर रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स, राइट। तो रेगुलर डोनट्स का जितना भी वॉल्यूम है, जितनी भी प्राइस है, उसका 75% बन जाएगी, सॉरी उसका 80% बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि CS रेशियो 20% है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में एक हम रखते हैं रेगुलर। रेगुलर में रेवेन्यू है 4,680,000 का, इसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है, उसका 75% प्रोडक्शन कॉस्ट है। कितनी आ गई? 28,08,000, ठीक है। कस्टमाइज्ड, क्या सेल्स प्राइस बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? ये जो 15% आपने इजाफी रखा है, ये वॉल्यूम का इजाफा है कि प्राइस का? प्राइस का। वॉल्यूम का इजाफा तो 130% दोनों में आ चुका है। तो हम क्या इसका 75% कह सकते हैं कस्टमाइज्ड डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी? नहीं कह सकते। तो पहले हम उसका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू रखेंगे, दैट इज 5850 का 20%, ठीक है। ये वॉल्यूम तो बढ़ गया, प्राइस ना बढ़ी, और इसका 80% होगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उस पर CS रेशियो 20% था, और इसका 75% होगी प्रोडक्शन कॉस्ट। और कस्टमाइज्ड डोनट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट उसके मुकाबले में 5% ज्यादा है, तो इसका निकालेंगे हम 1.05 या 105%। $7,37,100, ठीक है। ये मैथ्स है, इसको अच्छे से समझ गया। तो पहले उसने कराची शॉप का हवाला दिया, जबकि देखा जाए तो लाहौर शॉप और कराची शॉप का आपस में कोई तालमेल तो नहीं है, क्यों बता रहे वहाँ की बातें। लेकिन वहाँ का डेटा उसने बता के कहा कि लाहौर में हमारी सेल्स उससे 30% ज़्यादा होंगी, तो हमने रेगुलर डोनट्स की सेल्स निकाल दी। फिर उसने कहा कि इसमें से 80% रेगुलर ही रहेगा, लेकिन जो 20% होगा वो कस्टमाइज होगा, जो कि 15% महंगा होगा। ये हमारी रिवाइज सेल्स आ गई। अब सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट है, उस 80% का 75% प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो रेगुलर डोनट की आएगी। अगर मैं कराची वाली सेल्स पे निकालता तो वॉल्यूम ना बढ़ता, या आप कराची वाली सेल्स का 80% का 75% निकाल के उसको भी 130% कर दें, तो भी आपका यह आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें 130% पहले ही बढ़ा हुआ है, बाकी चीजें मैंने बढ़ा दी। फिर एक मुगालता ये हो सकता था कि अगर मैं 13,45,500 का 80% ले लेता, सॉरी पहले 20% लेता या 80% लेता, 20% तो ऑलरेडी है, वो 80% लेता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट डबल बढ़ जाती। उसमें 15% प्राइस का इंपैक्ट भी आ जाता और 5% वेरिएबल कॉस्ट का भी इंपैक्ट आ जाता। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मैं मानता हूं, लेकिन प्राइस बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ती। यह आ गई हमारी रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब हम अगर वैसे चाहें तो दोनों का सेपरेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी रख सकते हैं,
CS रेशो भी निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसने बोला क्या है। दूसरा कहता है कि इसमें जो बाकी है वो पैकेजिंग कॉस्ट है और वो तमाम डोनट्स के ऊपर 4% बढ़ने वाली है। ये आगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हम रखते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। वो दोनों की मिला के भी लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स से अलग अलग लिख देते हैं ताकि हम कंट्रीब्यूशन निकालने के काबिल रहे अलग अलग। सेल्स रेगुलर की है 4680, इसका 80% वेरिएबल है, उस वेरिएबल का 25% पैकेजिंग है। कितना आ गया? हाँ सॉरी 4%, 4% इंक्रीज। 440 फेयर। वेरएस कस्टमाइज डोनट्स का रेवेन्यू होना चाहिए 5850 का 20% मल्टीप्लाई बाय उसका 80% जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, उसका 25% जो पैकेजिंग कॉस्ट है, उसका 104%। 243,360। अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं सेल्स का, मतलब विदाउट प्राइस इंक्रीज, तो भी आ जाता है ये आंसर, लेकिन अलग अलग करना फिर मुश्किल हो सकता था। आगे आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन रेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 0.8 मिलियन पर मंथ। ठीक है। एंड RL कैन बोरो द रिक्वायर्ड फंड्स एट 14% पर एनम। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये फिर रेंटल स्पेसिफिक हो जाएंगी, ऑप्शन स्पेसिफिक हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये सेल्स आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। रेगुलर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालेंगे? उसकी सेल्स है 4,680,000, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 2,808,000 एंड पैकेजिंग कॉस्ट है 973,440। वेरएस कस्टमाइज का रेवेन्यू है 13,45,500 माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 7,37,100 एंड पैकेजिंग कॉस्ट 243,360। रेगुलर CS कंट्रीब्यूशन 898,560, 365,040। यहाँ तक हम न्यूट्रल रहे अबाउट द ऑप्शन वी यूज। दिस इज जस्ट अबाउट ओपनिंग द लाहौर शॉप। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सी की तरफ जा सकते हैं। रेंट वाला। अब दोनों ऑप्शंस देखेंगे। एक सीधा 2.5 लाख है किराया और 2% ऑफ सेल्स कमीशन है पर मंथ। हाँ, और उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आ जाएगी। देख लेते हैं। देखें, पहले हम बात करते हैं ऑप्शन 1 जो कि एडवांस रेंट वाली है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन
इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? $1,263,600 पक्का चल रहा है? सही है। जब मैं खामोश रहूंगा बाहर रुक जाएंगे। अच्छा बोल रहा था फिर भी ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये आ गया, इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में एक हम ले आते हैं रेंट। रेंट इस केस में कितना पे करेंगे? ऑप्शन 1 में पूरे साल का 2.52 मिलियन, 25 लाख 20 हजार, और हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 2,10,000। दूसरा हमारा खर्चा आएगा अदर देन रेंट, 8 लाख, ये भी रिगार्डलेस ऑफ ऑप्शन है। और तीसरा हम इसमें रखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा किराया 25 लाख 20 हजार आपने एडवांस में देना है, और हम ठहरे गरीब, ये पैसा कहां से लाएंगे? लोन लेंगे। कितना परसेंट पे? 14% पे, लेकिन ये पूरे साल का हो जाएगा, तो इसमें से एक महीने का फाइनेंस कॉस्ट कितनी होगी? 29,400। और कोई कॉस्ट नहीं? क्या बच रहा है जा रहा है? बच कर 2,20 बज रहे, 2,40 बज रहे। 2,00,000 ठीक हो गया। वेरेज अगर हम ऑप्शन 2 की 24,200, दो 24,200 ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम कंसिडर करते हैं ऑप्शन 2, दैट इज रेंट एंड कमीशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो वही रहेगा 12,63,600, माइनस करते हैं इसमें से कमीशन। कमीशन कितनी ले रहा है? सेल्स का 2%, और हमारी सेल्स है 60,25,500। 1,20,510 ठीक है, ये चली जाएगी कमीशन। उसके अलावा माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट सस्ता सस्ता 1 लाख है सीधा सीधा। उसके अलावा अदर देन रेंट 8 लाख। फाइनेंस कॉस्ट इस केस में नहीं आएगी, बस यही है। चेक करें क्या सीन है। $243,090। तो एक स्टेप क्या था? कैलकुलेट या कंप्यूट द नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड एमओएस परसेंटेज अंडर बोथ ऑप्शंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए व्हाट वी नीड इज ब्रेक इवन।
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ऑप्शन नंबर 1 के अंडर? 210, 8 लाख और 29,200, 400। $1,39,400। ठीक है। अच्छा अगर हम ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना चाहें तो उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? CS रेशो से। इस केस में अगर देखें तो हमें CS गिवन है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिए हैं, तो हम CS भी निकाल सकते हैं। रेगुलर का CS इज 898,560 contribution divided by revenue was 4,680,000. Sorry, 19.2%. Customized की वेरिएबल कॉस्ट इज 3,60,40 एंड दिस इज 13,45,500. क्या बताया? 42.2%. अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज CS रेशियो, ये 27.3 13 ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पहले वेटेड एवरेज CS। रेगुलर से कंट्रीब्यूशन है 19.2% और रेशियो क्या बनाया था? 4:1। हाँ 80-20 था ना, यानी 4/5 या 80% ले लेते हैं सीधा सीधा। और 27.13 का 1/5 20.786। ठीक है, कहीं स्पेस बना के मैं फर्दर कैलकुलेशंस करता हूं, यहां कंजस्टेड हो जाएगा। अच्छा इस केस में अगर हम CS कैलकुलेट करें तो प्रॉब्लम क्या है कि 2% कमीशन भी जा रही है, तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 2% कमीशन के भी आ जाएंगे। रेगुलर की वेरिएबल कॉस्ट वैसे कितनी है? 8,98,560 प्लस इसकी सेल्स थी 4,680,000। इसका 2% कमीशन देनी पड़ेगी। ओके सॉरी, हाँ तो एक काम करते हैं ना, वो कॉस्ट मजीद इसमें से माइनस कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट और माइनस कर तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सो दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज 8,98,560। उसमें से कमीशन काट देंगे 2%, तो ये आ जाएगा रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर देंगे सेल से 4680 से।
17.2%। अब एक चीज मैं प्रूव कर दूं यहां पे, पहले आपने कितना कैलकुलेट किया था 19.2, दिस इज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, यानी सेल्स का 19.2% हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसमें से 2% कमीशन भी किस पे लग रही है, सेल्स पे, तो 19.2 भी सेल्स पे लग रहा है, 2% कमीशन भी सेल्स पे लग रही है। अगर हम 19.2 से सीधा सीधा 2% माइनस कर दे तो भी आ जाएगा। हाँ चेक कर लेते हैं। कस्टमाइज का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कितना है 3.65, 40, इसकी सेल 13.45,500, का 2% हमने कमीशन की हैसियत में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी और डिवाइड कर दिया वापस सेल से 13.45,500 से, कितना आ रहा है 25.13। सेम हो गया। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज CS रेशियो। For option 2, for regular it is 17.2%, multiply by 4/5, and for customized is 25.13, multiply by 1/5, कितना आ रहा है 18.786। अब एक और चीज देख ले, वैसे हमारा कितना था 20.786, ये था कि सेल्स का, और दोनों पे कमीशन सेम है ना। अगर ऐसा होता कि रेगुलर पे कमीशन अलग पे करे होते, कस्टमाइज पे अलग पे करे होते, तो ये हमारा काम ना करता। लेकिन अगर आप ये सारी मेहनत करने के बजाय इसमें से 2% कम कर देते तो डायरेक्टली 18.786 आ जाता। अच्छा, तो एक इसका वेटेड एवरेज CS रेशियो आ गया, एक इसका वेटेड एवरेज CS रेशियो है। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ये मुझे आपने कॉस्ट कितनी बताई थी, फिक्स्ड कॉस्ट 10,39,400, डिवाइडेड बाय 20.786%। पांच हजार पूरा आ रहा है, 5 मिलियन। 5,04,000 400 है, 4,000 नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स 1,39,000 ना, 400 है, मतलब ऐसा 5,481,000, यानी राउंड ऑफ करें तो 5 मिलियन। अच्छा, बजटेड सेल्स हमारी ये है, ब्रेक इवन सेल्स ये हैं, MOS आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पे भी अगर ब्रेक इवन सेल्स देखें, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ऑप्शन 2 पे 9 लाख। इसमें कमीशन को हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि कमीशन वेरिएबल में आ गई, तो सिर्फ लाख का रेंट और 8 लाख रुपए का वो 9 लाख। 9 लाख को डिवाइड किया आपने 18.786%।
4 मिलियन 2। अच्छा, अगर एमओएस के बेसिस पे या ब्रेक इवन के बेसिस पे देखें तो इसका ब्रेक इवन थोड़ा टफ है, 5 मिलियन पे है, उसका करीबन 47 लाख या 90,000 या 48 लाख पे है। और ये डिसीजन तो हम पहले ले चुके कि इसका नेट प्रॉफिट 224 है और ऑप्शन 2 का नेट प्रॉफिट 24390 है। तो एमओएस आप निकाल लोगे परसेंटेज।